तो कल पूरा देश आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ था। 15 अगस्त था, कल स्वतंत्रता दिवस था। लेकिन उस आज़ादी के जश्न के बीच में दो खिलाड़ियों को बड़ा याद किया गया। दो दिग्गज खिलाड़ियों ने संन्यास की घोषणा की और आज़ादी का ये जो पर्व था, उम्मीद नहीं थी किसी को कि वो संन्यास की घोषणा कर देंगे। वो दोनों दिग्गज जिन्होंने देश के लिए इतना खेला, इतने रिकॉर्ड बनाए और इतने ज़्यादा रिकॉर्ड बनाए कि आप पूछिए मत। शायद आने वाली पीढ़ियों को कई दशक लगे उन रिकॉर्डों को तोड़ने में। लेकिन ये जो कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब उस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की तो अपनी स्टोरी पर डाला कि आप 1929 से मुझे रिटायर माने। उसके बाद में पूरे मीडिया कर्मी इस बात की खोज में लग गए कि भैया 1929 से आप मुझे रिटायर माने, बात कुछ समझ में नहीं आई। तो कई लोग उसकी पीछे की कहानी जानना चाहते थे, कई लोग जानना चाहते थे कि ये 1929 है क्या। दरअसल उसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है और ये कहानी मैं महेंद्र सिंह धोनी की सुना रहा हूँ। 2020 का वो दिन, आज़ादी का वो पर्व, जब महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास की घोषणा की थी। उनके साथ सुरेश रैना भी रिटायर हुए थे। 2020 का वो साल जो था वो कोरोना महामारी से भरा हुआ साल था। कोरोना से हमारा देश पूरा जूझ रहा था। लेकिन 1929 क्यों लिखा महेंद्र सिंह धोनी ने उस स्टोरी में, वो उसकी भी एक अलग कहानी है। दरअसल कई लोग बोलते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी ने जब आखिरी मुकाबला खेला था तो उस समय जो है, जब वो ग्राउंड से बाहर निकले थे, जो ग्राउंड में जो बाउंड्री पर जो रोप लगी होती है, जैसे ही उन्होंने वहाँ बाहर कदम रखा उस समय उन्होंने टाइम नोट किया था और वो टाइम हो रहा था 19:29, यानी कि 7:29 पर वो ग्राउंड से बाहर गए थे। और उसी समय महेंद्र सिंह धोनी ने डिसाइड कर लिया था कि ये मेरा आखिरी मैच है। कई लोग ये बताते हैं, कई लोग इसके पीछे की दूसरी कहानी बताते हैं। कई लोग दूसरी कहानी ये बताते हैं कि भैया उनका फेवरेट नंबर है 1929 इसलिए। लेकिन ये जो टाइमिंग वाली, मैचिंग वाली जो बात होती है, ये जो 1929 वाली जब हमने रिकॉर्ड खंगाले तो उसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने आखिरी मैच खेला था और वो मैच जो है 7:26 पर ख़त्म हुआ। ग्राउंड से बाहर होते होते महेंद्र सिंह धोनी 7:29 पर ग्राउंड से बाहर हुए और उसके 6-7 महीने बाद उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की और इस 1929 का जिक्र किया। साथ में सुरेश रैना, जिनकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी, रिटायर होने लायक थी नहीं, लेकिन सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी को कई बार ग्राउंड पर देखा गया। कई बार आंखों आंखों में वो 2-2 रन चुराते थे, कई बार चौके छक्के मारते थे। और एक भाईचारा जो था सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी के बीच, ये भाईचारा हमेशा देखने को मिला। जब धोनी ने रिटायरमेंट की घोषणा की उसके कुछ ही मिनटों बाद सुरेश रैना भी क्रिकेट को अलविदा कह जाते हैं। ये दोनों दिग्गज, मैंने बोला कि रिकॉर्ड तोड़ने में दशकों लगेंगे। अगर इन दोनों दिग्गजों के रिकॉर्ड्स खंगालेगी कोई भी भारत की जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो, तो शायद कभी तोड़ नहीं पाएगी। और तोड़ भी दे तो अच्छा है, दशकों तो लगेंगे ही। लेकिन कल ये दोनों खूब चर्चा में रहे। 15 अगस्त का वही दिन था 2020 जब महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने संन्यास लिया था और कल दोनों छाए रहे पूरे मीडिया पर, पूरे मीडिया जगत में। लेकिन ये जो संन्यास की घोषणा अचानक से हुई थी, इस बात को कोई पचा नहीं पा रहा था, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जैसा लीजेंड, सुरेश रैना जैसा लीजेंड प्लेयर, जिनको एक फेयरवेल तक नहीं मिली, फेयरवेल कई लोगों को नहीं मिली, कई भारतीय दिग्गजों को नहीं मिली, लेकिन अचानक से ये जो फैसला लिया गया था ये सभी भारतीय फैंस के दिल को तोड़ गया था दोस्तों। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।